हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं रंजन कुमार मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट से, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशंस के 7.1 चैप्टर जो एक्सरसाइज हैं 7.1 एनसीईआरटी के, उसके जो क्वेश्चंस हैं जो रह गए थे उसी को मैं सॉल्व कर रहा हूँ और आप लोग को बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद मैं टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशंस बताऊंगा, जिसमें सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर मैंने 12 डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन नंबर 12 ये कहता है कि एक्स क्यू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू प्लस 3x प्लस 4 अपॉन रूट एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चंस हैं। तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सिंपली हम लोग सबसे पहले एक्स क्यू प्लस 3x प्लस 4, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, -1/2 dx। सिंपल है, क्योंकि हम लोग पता है कि रूट एक्स को हम लोग x का टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर 1/2 लिखता हूँ। जब डिनोमिनेटर में है तो मैंने उसको ऊपर में ले गया, बेस सेम है तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 3 - 1/2। ऐसे इसको सिंप्लीफाई कर लें ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो एक्स क्यू इंटू एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 3x इंटू एक्स टू द पावर -1/2 प्लस 4x टू द पावर -1/2 और dx। सिंपल। अब मैं इसे बेस सेम है तो पावर ऐड करूँगा, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 3 - 1/2 प्लस 3x टू द 1 - 1/2 प्लस 4x टू द पावर -1/2 dx। सिंपली x इसको एलसीएम लेंगे तो मैं क्या लिखूँगा, यहाँ से मैं 5/2 लिखूँगा प्लस 3x टू द पावर 1/2 प्लस 4x टू द पावर -1/2 dx। राइट। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो क्या लिख सकता हूँ, x टू द पावर 5/2 dx प्लस 3x टू द पावर 1/2 dx प्लस 4x टू द पावर -1/2 dx, ये लिख सकता हूँ। ठीक है। तो जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अब आसान हो गया। यहाँ से मैं इंटीग्रेशन ऑफ ये लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1 प्लस इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो 3x टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2, और यहाँ से सेम आप लिख सकते हो 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 प्लस 4x -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1। ओके। अब मैं यहाँ से इसको सॉल्व करूँगा तो 5/2 अपॉन यहाँ से 3/2 है, तो मैंने इसको 7/2 अपॉन 7/2 प्लस 3x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 4, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, मैं जब इसको सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 4 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2। तो आंसर इज प्लस सी। तो यहाँ से 2/7x 7/2 प्लस 3 2 जा 3 कैंसिल, सो हियर 2x 3/2 8x टू द पावर 1/2 प्लस सी। दिस इज आवर सॉल्यूशन। तो आपको ये समझ में आया कि जब मैं एक्स क्यू प्लस 3x प्लस 4 बाय रूट एक्स अगर रहता है dx, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करने के लिए मैंने क्या किया कि इसको इस पावर को x टू दी पावर रूट एक्स को मैं ऊपर ले गया पावर नेगेटिव में, और फिर मैंने इसको
मल्टीप्लाई करी, और मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी पावर को मैंने ऐड किया, ऐड करने के बाद फिर उसको हमने इंटीग्रेट किया, तो आंसर जो है हमारा आंसर आया 2 to the power 2/7 x 7/2 प्लस 2x 3 to the power 3/2 प्लस 8x to the power 1/2। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। आगे बात समझ में? तो ये हमारा इंटीग्रेशन है क्वेश्चन नंबर 12 का। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 13 क्वेश्चन नंबर 13 इज सो इजी। सेम x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 ओके अपॉन x माइनस 1 ठीक है dx। अब मैं ये थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर ये देखना है कि ये जो है टर्म ज़ीरो हो रहा है या नहीं। ऑब्वियसली अगर ये ज़ीरो नहीं हो रहा है तो इसको मैं डायरेक्टली अगर इससे डिवाइड भी करूँ, यानी ये हमारा px है, px कोई पॉलिनोमियल है और gx है, तो इसकी डिग्री 1 है और इसकी डिग्री 3 है। ऑब्वियसली इसकी डिग्री ज़्यादा है तो ये इसकी पॉलिनोमियल क्या होगी, बड़ा होगी। ये पॉलिनोमियल क्या है, 3 डिग्री पॉलिनोमियल, 1 डिग्री पॉलिनोमियल है, तो मैं px को gx से क्या कर रहा हूँ, डिवाइड करूँगा। तो मैं सिंपली क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना। तो मैंने क्या किया, x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन लिया, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 dx। दिस इम्प्लाइज आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 और यहाँ पर x माइनस 1 dx। अब ये इससे कैंसिल हो गया तो फिर यहाँ से इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आया, एक्स स्क्वायर dx प्लस dx। ये सिंप्लीफाई करना है, x³/3 प्लस x प्लस c। दिस इज आवर सॉल्यूशन। तो ये हमारा आसान क्वेश्चन है क्योंकि सिंपली अगर 3 डिग्री पॉलिनोमियल है और x अगर ज़्यादा रहता तो मैं फिर भी डिवाइड करता और तब मैं उसका इंटीग्रेशन करता। तब यहाँ पर इसकी डिग्री न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा है, डिनोमिनेटर की डिग्री कम है, तब मैं सिंपली इसको क्या किया, और फैक्टराइजेबल भी है तो मैंने पहले फैक्टराइज किया और x माइनस 1 जो यहाँ पर है उसको मैंने रिमूव किया, फिर जो टर्म बच गए उसको मैंने इंटीग्रेशन कर दिया प्लस c। आगे बात समझ में? तो ये हमारा इंटीग्रेशन है किसका, हमारा x³। अब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि दिस इंटीग्रेशन x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 dx का इंटीग्रेशन हमें मिला x³/3 प्लस x प्लस c। दिस इज आवर इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर में 14 जो है वह सेम क्वेश्चन है, उसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। 14 क्वेश्चन इज 1 माइनस एक्स रूट एक्स dx। सो इजी, ओके। सो फर्स्ट वी टेक मल्टीप्लाई हियर रूट एक्स dx into x into root x dx is so easy. So it written as x1/2 dx माइनस x3/2 dx। मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया क्योंकि इसका पावर हाफ होता है तो हाफ इन प्लस 1 करेंगे तो ये हमारा 3/2 आ जाएगा। तो आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, क्या करोगे, यहाँ पर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस x3 माइनस 1/3 प्लस 1/2 प्लस हियर ये 2 हो जाएगा, ओके, बाय 3/2 प्लस 1।
तो ये भी आपको एलसीएम लेने पर ये आपका क्या आएगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया है यहाँ पर, प्लस सी। तो ये आंसर आएगा 2/3 एक्स क्यूब बाय एक्स टू द पावर 3/2 माइनस एक्स 5/2 और ये 2/5 प्लस सी। मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया क्योंकि 2 ऊपर जाएगा तो 2/3 एक्स 3/2 माइनस 2/5 एक्स 5/2 प्लस सी। दिस इज आवर आंसर। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था। 15 जो है उसी तरह का क्वेश्चंस हैं, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर आप उसको सॉल्व कर लेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर डिस्कस 16 करता हूँ, ठीक है ना। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके, question number 16, see here, question number 16 is 2x minus 3 cos x plus ex dx। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा 2x dx माइनस 3 cos x dx प्लस ex dx। मैंने इसको ऐसे तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर क्या आएगा 2x², मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो क्या लिखूँगा x dx माइनस 3 cos x dx प्लस ex dx, ठीक है। तो अब बताइए x का डिफरेंस इंटीग्रेशन का x²/2, 2 इंटू x²/2 माइनस 3 cos x का sin x, ओके, प्लस ex का सेम। सो आंसर इज x² माइनस 3 cos x, माइनस sin x प्लस ex प्लस c। यहाँ पर आपका यही इसका आंसर होगा। ओके, मैं क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस करूँगा। 18 इज सो इजी। क्वेश्चन नंबर 18 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये इजी है। क्वेश्चन नंबर sec x इंटू sec x प्लस tan x dx। तो ये बहुत आसान है, मैं इसको sec x² dx इसको ऐसे तोड़ दूँ, पहले ब्रेक कर लूँ, तो ये हो जाएगा sec x इंटू tan x dx। तो इसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। दिस इम्प्लाइज sec x² dx प्लस sec x इंटू tan x dx। तो इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या आएगा, इसका आएगा हमारा tan x प्लस sec x का sec x प्लस c। दिस इज द आंसर, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट था। और क्वेश्चन नंबर हम लोग फिर से 19 और 20 देखेंगे। 19 नंबर इज सो इजी। इंटीग्रेशन ऑफ sec x² dx अपॉन cosec x², ये ही इंटीग्रेशन है। ट्रांसफॉर्म करना, क्योंकि sec x को मैं यहाँ से tan x² ही कन्वर्ट होगा, क्योंकि आप इसको cos² x लिखोगे और इसको 1/sin² x dx लिखेंगे। दिस इम्प्लाइज, मैं इसको ऊपर ले जाऊँगा तो sec x² dx अपॉन ये हमारा क्या आएगा, देखिए cos² x dx आएगा। cos² x आ रहा है ना, तो cos² x आ रहा है, तो मैंने इसको पहले ब्रेक किया। क्यों? क्योंकि इसका कोई इंटीग्रेशन का कोई मतलब नहीं है, और ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, रेशनल फॉर्म में है। मैंने इसको ट्रांसफॉर्म किया, सेक को 1/cos² x लिख सकते हैं और sin² x, cos² को 1/sin² x लिख सकते हैं। तो ये जो वैल्यू आया हमारा, ये यहाँ से
साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो ये मैं लिख सकता हूँ इसको टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख सकता हूँ। अब टेन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो हम लोग इसको सिंपली सेक स्क्वायर एक्स प्लस वन में कन्वर्ट कर देंगे, ट्रांसफॉर्म कर दिया। टेन स्क्वायर एक्स को हम लोग ने ट्रांसफॉर्म किया सेक स्क्वायर एक्स प्लस वन डी एक्स में, तो ये जो इंटीग्रेशन हुआ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस डी एक्स, तो मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो मैं क्या लिखूँगा टेन एक्स और डी एक्स का एक्स प्लस सी, दिस इज़ द आंसर। यानी हम लोग सेक स्क्वायर एक्स, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस सी देगा। और उसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 20 आप सॉल्व कर सकते हैं। 20 इज सो इजी। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर है हियर 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन हियर कॉस स्क्वायर एक्स और ये मैंने डी एक्स लिखा, तो ये 2 बाय, मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 बाहर कर दे रहा हूँ, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स डी एक्स में कन्वर्ट कर दिया। सो इजी। अब आप देख सकते हो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 बाहर कर सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख सकता हूँ, और 3 इसको मैं लिख सकता हूँ टेन एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन हमें क्या मिलेगा 2 इंटू टेन एक्स माइनस 3 सेक एक्स प्लस सी, दिस इज़ द आंसर। तो आपने देखा कि एक्सरसाइज 7.1 में जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने इसको ईजिली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ट्रांसफॉर्म ट्रिमेटिक का फार्मूला यूज़ करके हमने ट्रांसफॉर्म करके इंटीग्रेशंस किया, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 तरह के प्रॉब्लम्स में थे कि आप डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, फैक्टराइज करके कर सकते हैं, डिवाइड करके कर सकते हैं, और आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशंस को ट्रांसफॉर्म करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ, यानी हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन और अ टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन। तो हम लोग डिस्कस करेंगे टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन या मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। एक्सरसाइज 7.1 NCERT एक्सरसाइज 7.2 हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो मैंने इंटीग्रेशन को जो टेक्निक है सॉल्व करने का जो तरीका है, वो फर्स्ट जो मेथड है जिसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। तो देयर आर 3 पार्ट्स, 3 मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। 3 मेथड हैं इसके इंटीग्रेशंस के। पहला जो हम लोग करते हैं वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड है, राइट। दूसरा है बाय पार्ट्स, यानी इंटीग्रेशन बाय यूजिंग, या ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ओके। और थर्ड है पार्शियल फ्रैक्शनल मेथड, पार्शियल फ्रैक्शनल मेथड। अब मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशंस मेथड्स के बारे में
आपको डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहला जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज, और आज से लगातार सब्स्टिट्यूशन मेथड एनसीईआरटी से और आर एस अग्रवाल की बुक हो या फिर आपके आर डी शर्मा की बुक हो, किसी भी बुक से, यह नहीं कि आप सिर्फ मैं प्रेफर कर रहा हूँ कि इंटीग्रेशन करने हैं तो एनसीईआरटी से करने हैं, ऐसा नहीं है। आप इंटीग्रेशंस किसी भी बुक से लगा सकते हैं। आप इंटीग्रेशन जीते बानी की बुक से आप लगा सकते हैं। आप इंटीग्रेशन एनसीईआरटी तो करें ही, और आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, या फिर आप जो है अरिहंत की बुक को प्रीफर मैं ज़्यादा करता हूँ अगर जो मेंस का और जेई की तैयारी, एडवांस के प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनके लिए भी। तो आज से मैं वी विल डिस्कस अबाउट ओनली सब्स्टिट्यूशन मेथड। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी विल डिस्कस। अधिकांश क्वेश्चन मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड्स के हर एक टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा और मैं बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस कैसे किस मेथड से सॉल्व करना ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो सो इम्पॉर्टेंट। अगर आपको सब्स्टिट्यूशंस पे कमांड है तो आप अधिकांश प्रॉब्लम सब्स्टिट्यूशन मेथड से डायरेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है वो आपको मैं पहले डिफाइन कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड्स के बारे में मैं इन द गिवन यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या करता है, द गिवन इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पर जो गिवन इंटीग्रल है, मैं गिवन इंटीग्रल मान लीजिए ये मैंने एफ एक्स डी एक्स ले रखा है, ठीक है ना। ये गिवन इंटीग्रल क्या है, किस फॉर्म में है, तो एफ एक्स डी एक्स के फॉर्म में है और कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू, मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं इनटू अनदर फॉर्म। यानी कोई फंक्शन है एफ एक्स, उसको मैं दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं। तो ये अगर एक फॉर्म में इस फॉर्म में दे रखा है और दूसरे फॉर्म में मैं इसे ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं बाय चेंजिंग दी independent variable by changing the independent variable x by t। मैं इसको चेंज दी वेरिएबल x by t, मैं इसको t में सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूँ, ठीक है। x to t, राइट, x to t सब्स्टिट्यूट। अब यहाँ से क्या करना है, सबसे सब्स्टिट्यूट करना है। x इज इक्वल्स टू क्या मानना है, gt, राइट। मैंने फंक्शन को x को हमने gt मान लिया, तो हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, dx इज इक्वल्स टू g डैश t dt। मैंने इसको फॉर्म कर दिया, राइट। तो अब ये ट्रांसफॉर्म एफ एक्स डी एक्स के जगह पर मैं x के जगह पे क्या लिखूँगा, एफ ऑफ जी टी जी डैश टी डी टी। ये मतलब x के जगह पर हमने ट्रांसफॉर्म किया, क्या, gt माना, x को यहाँ पर t माना, तो यहाँ पर फंक्शन क्या बन गया, gt। अब gt को मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ x के रिस्पेक्ट में, तो इसका जो dx आया, यानी जो dx चेंज हुआ वह g डैश t dt आ गया। तो अब मैं इसके अकॉर्डिंग t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि t यहाँ पर क्या बन गया, इंडिपेंडेंट, अब यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा। दिस मेथड इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। दिस मेथड इज called
सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। फिर समझ सकते हैं कि कोई फंक्शन हमारा f(x) dx दे रखा है और x की जगह पे हमें अगर t इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होता है तो हमें x के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहे थे। अब x के जगह पे मैंने t ले रखा है तो फंक्शन क्या बन गया, gt। अगर x इजिकल्स टू हम gt लेते हैं और dx को x gt के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, मतलब dx को डिफ्रेंशिएट करते हैं, x को डिफ्रेंशिएट करते हैं t के टर्म में, तो dx इजिकल्स टू g डैश t dt हो जाएगा। तो जहाँ पर dx है वहाँ पर g डैश t dt होगा और यहाँ पर फंक्शन चेंज होकर के f gt इंटू जी डैश टी डी टी बन जाएगा। तो दिस इज द कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड को ही हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं, राइट। अब मैं इसको इंटीग्रेट सिखा रहा हूँ कि हम लोग इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं। तो सिंपली एग्जाम्पल से समझाना ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे आपको मैंने इंटीग्रेशन दिया sin mx dx, ठीक है। तो यहाँ पर आप sin mx dx को, तो लेट मैंने mx को क्या माना, t, राइट। देखिए mx को t मान लिया, ऐसा मान सकते हैं। तो अब हम लोग जो है डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.2 एक्सरसाइज का सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे पहला जो सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैं डिस्कस करूँगा कि sin mx dx, राइट। अब इसको mx सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट करने के लिए यहाँ पर कौन सा नंबर, mx को क्या करूँगा मैं, t मानूंगा। फिर इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा, तो m dx बाय dt, यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ, ये dx इज इक्वल्स टू dt। दिस इम्प्लाइज dx इज इक्वल्स टू 1/m dt, राइट। अब देखिए dx इंटरचेंज हो गया 1/m dt में और mx को मैंने ट्रांसफॉर्म करी t में, तो ये जो बना sin t 1/m dt, तो इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ 1/m sin t dt। और sin t क्या होता है, माइनस, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 1/m माइनस 1/m cos t प्लस c। t की वैल्यू क्या रखा, mx, तो 1/m cos mx प्लस c माइनस में आंसर, ठीक है। अगर आपको दूसरा क्वेश्चन प्रॉब्लम डिस्कस करने हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसे कि ये है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ है 2x साइन x² प्लस 1, ये है ना x² प्लस यहाँ से x² प्लस 1, राइट, x² प्लस 1, ये हमारा है dx। तो यहाँ पर ये देखना है कि किसे सब्स्टिट्यूट करने हैं, तो यहाँ पर x² प्लस 1 को क्या मानेंगे, लेट x² प्लस 1 को हम लोग t मानते हैं, राइट। तो इसका डिफ्रेंशिएशन 2x dx इज इक्वल्स टू dt। अब यहाँ देखिए 2x dx ये है ना, तो 2x dx क्या बन जाएगा, dt, राइट। तो मैं यहाँ से सब्स्टिट्यूट करूँगा, क्या लिखूँगा, sin t dt, राइट। अब sin t किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस cos t प्लस c में, और t की वैल्यू क्या है, चेंज कर दीजिए, माइनस cos, और t की वैल्यू मैं रखूँगा x² प्लस 1 प्लस c। दिस इज योर आंसर। आगे बात समझ में। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करके प्रॉब्लम्स डिस्कस, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने लिखा
10 to the power 4 root x into sec square root x, right? Sec square 2 root x upon root x dx। बहुत आसान है ना। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, tan रूट एक्स को t मानते हैं, ठीक है। tan अगर मैं इसको ना भी मान सकता हूँ tan रूट एक्स को t, तो सिंपल अगर आप यहाँ से ये लें, रूट एक्स को t मानते हैं, तो यहाँ से x इजिकल्स टू क्या होगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से लिखूँगा क्या, dx इजिकल्स टू 2t dt लिख लूँगा, ठीक है। तो यहाँ से और नहीं तो अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व करना है, दिस इम्प्लाई x टू द पावर 1/2, राइट। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, d अपॉन डी एक्स इजिकल्स टू डी टी बाई डी एक्स, ये लिख सकते हैं। तो ये आएगा 1/2 x का पावर -1/2, यही आएगा ना, dx इजिकल्स टू dt। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज 1/2 रूट एक्स डी एक्स इजिकल्स टू डी टी, यही आ गया। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, 1/रूट एक्स डी एक्स इजिकल्स टू 2 डी टी, राइट। तो यहाँ से हम लोग इसको अब सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक चीज़ और कि मैंने यहाँ पर tan 4 इसको t माना, t इंटू सेक स्क्वायर t और 2 dt, ठीक है। तो मैं 2 को बाहर कर दूंगा, tan 4 t इंटू सेक स्क्वायर t dt। अब यहाँ पर देखिए, ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है ना, तो हम लोग इसको tan को यहाँ से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, किस में, tan स्क्वायर, tan x को t मानते हैं, tan t को हम लोग अगर w मानते हैं, दिस इम्प्लाइज सेक स्क्वायर t dt इज इक्वल्स टू dw हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको t का पावर 4 लिख सकते हैं इंटू dw, लिख लिए। अब इंटीग्रेट करेंगे टू, अब यहाँ पर dw का क्या हो जाएगा, w/5/5 प्लस c 2/5, और w की वैल्यू क्या है, tan t टू दी पावर 5 प्लस c। तो t की वैल्यू क्या है, तो 2 टू दी पावर 5 tan 5, t की वैल्यू है रूट एक्स प्लस सी। दिस इज आवर सॉल्यूशन। यही हमारा क्या हो गया, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, राइट। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व किए, क्योंकि यहाँ पर दो फंक्शन हैं, tan टू दी पावर रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स अपॉन डी एक्स। तो सबसे पहले हमें चेन रूल से इसको एलिमिनेट करने की ज़रूरत है, tan के टर्म में देखने की ज़रूरत है, सॉरी इसको एलिमिनेट करने के लिए। तो रूट एक्स को t मानेंगे, तब इसका पावर ये करेंगे, तो 1/2 x टू द पावर -1/2 dx। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 रूट एक्स डी एक्स डी टी, और 2 dt, तो 2 को मैंने यहाँ पर रख दिया। और अब जब tan का पावर 4 t सेक स्क्वायर t 2 dt था, तो
तो हमने फिर से tan t को w माना, तो sec स्क्वायर t dt dw हो जाएगा। तो यहाँ से ये वाला टर्म एलिमिनेट हो गया, मतलब कि ये वाला टर्म मैंने इसको एलिमिनेट किया, sec स्क्वायर t dt। तो 2 tan टू दी पावर 4, 10 को हमने w माना तो w टू दी पावर 5, मतलब इसे इतना सब्स्टिट्यूट करना पड़ा ताकि हम इसके सॉल्यूशन तक पहुंच सके। ठीक है, आगे बात समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस इसमें होंगे ना, सब के सब इसी तरह से हम सब्स्टिट्यूट करके उसके आंसर तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपको ये फार्मूला याद रहना चाहिए कि tan x dx का इंटीग्रेशन आप कैसे देखते हो। तो देखो, यहाँ पर मैं इसको sin x अपॉन cos x करता हूँ। अभी पता है कि cos x को अगर आप t मानते हैं तो यहाँ पर दिस इम्प्लाइज माइनस साइन एक्स डी एक्स, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका डी टी हो जाएगा। तो यहाँ से साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डी टी हो जाएगा। तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका मिलेगा माइनस ऑफ डी टी अपॉन टी, तो ये आपको माइनस डी टी बाई टी आ जाएगा। तो आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा log t, और ये माइनस t की वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपको आएगा cos x मॉड में। मॉड आप बाहर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये आप यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ से आपका आंसर। उसी सिमिलरली cot x dx का भी आप जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आपका आएगा log sin x प्लस c, ये आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं। और एक चीज़ और, जब डायरेक्ट आपका sec x dx रहे तो आप ln mod sec x प्लस tan x प्लस सी करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप कैसे करेंगे तो मैंने आपको बताया। और इसी तरह से अब अगर आप चाहें तो cosec x का जो इंटीग्रेशन होता है वह आप लिख सकते हैं। cosec x dx का इंटीग्रेशन होता है ln cosec x माइनस cotec x प्लस सी। इस तरह से आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब एक चीज़ और ध्यान दें, इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए हमें कुछ फार्मूलाज की ज़रूरत होती है। जैसे मैंने लिखा cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर डी एक्स, राइट। बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है ये। ठीक है, जिसका हम लोग यूज़ भी कर सकेंगे कि अगर मैंने यहाँ पर cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स है, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाए। हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स, तो हमें साइन स्क्वायर एक्स मैंने यहाँ पर आप देखें साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला आपको पता है 1 माइनस कॉस 2x होता है। ठीक है, और बाय 2 ही होता है। ठीक है, अब कॉस, अगर मैं इसको कॉस स्क्वायर एक्स से और कॉस स्क्वायर एक्स का होता है 1 प्लस कॉस 2x बाय 2, ये होता है ना। तो अगर मैं कॉस स्क्वायर का रख दूं 1 माइनस प्लस कॉस 2x बाय 2 इंटू 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 dx, ये होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 1 माइनस कॉस 2x इंटू 1 प्लस कॉस 2x। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग 1/4 1 माइनस a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो 1 माइनस
कॉस स्क्वायर 2x लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो और इसको हम लोग dx लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हम इसे ब्रेक करेंगे, 1/4 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x, ठीक है। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको ऐसे लिखें ज़्यादा बेहतर होगा, 1/4 dx माइनस 1/4 कॉस स्क्वायर 2x dx, ठीक है। इसको फिर से हम लोग तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx 1/4 cos 2x, cos स्क्वायर 2x को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2, इस तरह से लिख सकते हैं, इंटू dx, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन जब हम लोग करेंगे तो आप क्या देखेंगे, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx 1/4 1/8, और यहाँ से लिख सकते हैं 1/8 dx प्लस 1/8 cos 4x लिख सकते हैं dx। अब आप इंटीग्रेट कर लो इसको, क्या आएगा, x/4 प्लस 1/8, तो 1 यहाँ से मैं लिख सकता हूँ माइनस x/8 प्लस, अब यहाँ से माइनस है तो ये साइन भी क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता, कॉस 4x है तो यहाँ से 1 माइनस 1/8, और इसका क्या हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा साइन 4x/4। इसको अब अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा x/4, यहाँ से ऐसे लिखने में ज़्यादा अच्छा होगा, x/4 माइनस x/8 माइनस साइन 4x/32, ये आपका हो जाएगा 32, 8x माइनस 4x माइनस, आप उसको लिखेंगे तो ये आपका आएगा साइन 4x, तो ये आपका आएगा 4x माइनस साइन 4x अपॉन 32 प्लस c, ये जो है आपका सॉल्यूशन आएगा। इस तरह से आ सकता है। इसके हिसाब से आंसर सही है, बट मैं दूसरा फार्मूला भी इस पर बताना चाहूँगा, ठीक है। क्वेश्चन मैंने मिस्टेक करी है, ये है साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें टोटली डिफरेंट है थोड़ा सा, ये थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कॉस जब ऑड पावर होता है, जैसे ये साइन एक्स और कॉस एक्स में अगर कॉस एक्स होता है, यानी साइन का पावर अगर ऑड पावर है तो उसका पॉजिटिव वाला, यानी कॉस एक्स को हम लोग क्या मानेंगे, कॉस एक्स को टी मानेंगे, ठीक है, उल्टा करेंगे, ये याद रखें। इफ odd power of sin x, then put x is equals to cos x is equals to t, ये याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ऑड पावर ऑफ sin x है
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन का, क्योंकि जब ऑड पावर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अगर इस तरह के ट्रिग्नोमेट्री दिए जाते हैं तो वहाँ पर जब ऑड पावर होता है, जैसे ऑड पावर साइन एक्स पर है यानी पावर क्यू है और यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पर जो ऑड पावर है ठीक उसके अपोजिट वाला कॉस एक्स को हम लोग यहाँ टी मानेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, दिस इम्प्लाइज माइनस ऑफ डी टी, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं इसको, चूँकि यहाँ पर मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स, ये ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, ये लिख सकता हूँ ना। अब ये वाला टर्म को मैं क्या लिखूँगा, माइनस डी टी, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू टी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लिखूँगा माइनस ऑफ डी टी, तो साइन माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ इसको ऐसे अगर लिखना हो तो मैं इसे 1 माइनस टी स्क्वायर और यहाँ से मैं टी स्क्वायर डी टी लिख दूँ, तो ये क्या देगा माइनस ऑफ टी स्क्वायर, यहाँ से माइनस टी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस टी टू दी पावर 4, और ये क्या हो जाएगा माइनस यहाँ पर डी टी प्लस टी का पावर 4 डी टी, ये लिख सकता हूँ। तो यहाँ से आएगा माइनस टी क्यू बाई 3 प्लस टी टू दी पावर 5/5, यानी टी की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूँ तो यहाँ से ये सॉल्यूशन क्या देगा, कॉस क्यू एक्स बाई 3 माइनस में प्लस कॉस 5x/5 प्लस सी, ये सॉल्यूशन हमें दे देगा। आ गई बात समझ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में मैं इस एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन डिस्कस करूँगा आप लोग के साथ, और इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। एक भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा जो मैं उसके टेक्निक्स नहीं बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होता है। एक चीज़ और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई भी पावर हो, जैसे साइन का पावर हो या अगर कॉस का पावर क्यू रहता और साइन स्क्वायर एक्स रहता, तो साइन को हम लोग टी मानते और कॉस को हम लोग साइन को टी मानते, तो कॉस एक्स डी एक्स हमारा डी टी हो जाता और तब हम लोग ट्रांसफॉर्म करते। तो यहाँ दो तरीके हैं, अगर कॉस के पावर अगर इवन हो और साइन का पावर ऑड हो तो कॉस एक्स को हम लोग टी मानेंगे और साइन एक्स जो है हमारा डी एक्स हो जाएगा। अगर उल्टा है, कॉस का पावर ऑड हो और साइन का पावर इवन हो, तो हम लोग साइन एक्स इज इक्वल्स टू टी एज्यूम करेंगे, राइट। और अगर दोनों पावर सेम हो तब आप कोई भी एज्यूम कर सकते हो, आइदर कॉस एक्स इज इक्वल्स टू टी और साइन एक्स इज इक्वल्स टू टी, आप कोई भी एज्यूम कर सकते हो। दूसरी चीज़ है कि अगर इसमें रैशनल पावर हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और इसके सारे क्वेश्चंस आपको मैं बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।